हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं रोहित कुमार इंडियन हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चनों की सीरीज़ आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, आज इस सीरीज का पहला पार्ट है जिसमें मैंने 50 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाई है। दोस्तों, हमारे ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ामों के लिए हेल्पफुल होंगे। दोस्तों, चलिए दोस्तों, समय ना वेस्ट करके अपनी क्लास की ओर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा हैदराबाद का निज़ाम। जी हाँ, हैदराबाद के निज़ाम ने ही सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया था। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, निम्न गवर्नर जनरल में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड वेलेज़ली। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों, इसका मतलब होता है कि कौन सा पेयर ठीक नहीं बना है। तो यहाँ ऑप्शन ए पर है, हेक्टर का संबंध बक्सर के युद्ध से है, ये बिल्कुल सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स का संबंध आंग्ल नेपाल युद्ध से है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, लॉर्ड वेलेज़ली का संबंध चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस का संबंध तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से नहीं है, इसलिए इसका आंसर नंबर डी होगा। चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बनेगा? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कराची अधिवेशन 1931। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरोजिनी नायडू ने गांधी तथा इरविन को दो महात्मा कहा था। छठा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, रमिन देई स्तंभ अभिलेख। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस का संबंध स्थायी बंदोबस्त से है, ये बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेज़ली का संबंध सहायक संधि से है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर लॉर्ड हेस्टिंग्स का संबंध द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 8 देखते हैं। शब्द इम्पीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है
भारत में ब्रिटिश आयात पर दी जा रही विशेष रियायतों के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो इसे लागू करने वाला लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। दसवां क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु प्रशिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट होगा। तेरह नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। दोस्तों, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल बरूनी था। यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, उन्हें पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। दोस्तों, ये कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था। ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी गलत है। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो इसका ऑप्शन बी होगा, अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है, मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की गई। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्न में से
कौन इसका सदस्य नहीं था? दोस्तों, यहाँ पर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भी इसके सदस्य थे, एवी अलेक्जेंडर भी इसके सदस्य थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स भी इसके सदस्य थे, लेकिन यहाँ पर लॉर्ड एमरी इसके सदस्य नहीं थे। दोस्तों, कैबिनेट मिशन के सदस्य लॉर्ड एमरी नहीं थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आया। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? तो यहाँ पर बीना दास जो थी महिला क्रांतिकारी थी, इन्होंने अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बीना दास। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इसका सी ऑप्शन सही होगा। वह बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों से बचना चाहते थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ पर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वह बड़े पैमानों पर संभावित सांप्रदायिक दंगों से बचना चाहते थे। ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। के एम पडिक्कर ने कहा था। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। बाईस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग में लाई गई थी? तो दोस्तों, घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम अलाई दरवाजे में प्रयोग में लाई गई थी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अलाई दरवाजे में। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो दोस्तों इसका आंसर सी सही होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निर्माण में सही योगदान नहीं दिया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? तो दोस्तों यहाँ पर जहांगीर ने, ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर ने निषेध लगाया था। दोस्तों जहांगीर ने तंबाकू पर निषेध लगाया था। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? यहाँ पर दोस्तों
पूछा गया है निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी। तो यहाँ पर इसका आंसर बी सही होगा, अवध से। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन सही नहीं है, या बंगाल तक सीमित रहा, ये कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर डी होगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। तो इसका आंसर हमारा सी नंबर सही होगा, रबिया उद दौरानी का मकबरा। दोस्तों इसका ऑप्शन सी हमारा ऑप्शन सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर 29 नंबर का डी ऑप्शन हमारा युग्म सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह अजमेर में ना होकर मुंबई में है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। तीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति क्या थी। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी। तो यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन सही होगा, पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही ऑप्शन है। इकतीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। लाला लाजपत राय ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था। तो मैजिनी को लाला लाजपत राय ने अपना गुरु माना था। लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु मैजिनी को माना था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि किस अंग्रेज ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो यहाँ पर चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। तैंतीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया।
यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों कि किस शासक ने शाहरुख नाम का चांदी का सिक्का चलवाया। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बाबर ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलवाया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत किया गया था? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, लखनऊ अधिवेशन 1916। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सकें? 35 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सकें? तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कांग्रेस का 1916 का अधिवेशन। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे? यहाँ पर पूछा गया है कि करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे। दोस्तों ये गांधी जी के पिता थे। यहाँ पर पूछा गया है कि करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे। तो करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट, बीकानेर ये तीनों जगह के दीवान थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चोल साम्राज्य का अंत किसने समाप्त किया था? तो चोल साम्राज्य का अंत मलिक कफूर ने किया था। मलिक कफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही होगा, हुमायूं। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक था? तो यहाँ पर कुट्टन, ऑप्शन नंबर बी कुट्टन सही होगा। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर गलत बोल दिया है मैंने, इसके लिए सॉरी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, कंबन। निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक था? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कंबन। चालीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सही नहीं है? एक बार फिर से क्वेश्चन बोल देता हूँ। 40 नंबर, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन एक सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही नहीं है। ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। इकतालीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ पर स्थित हैं? तो इसका आंसर हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जोशी मठ, द्वारिकापुरी और श्रृंगेरी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं?
ऑप्शन नंबर सी सही है। जोशीमठ, द्वारिकापुरी और श्रृंगेरी। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी युग्म सुमेलित नहीं है। दीवाने रियायत का संबंध बलबन से नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था। इसका आंसर हमारा सी सही होगा। संसार दुख पूर्ण है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। संसार दुख पूर्ण है। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो इसका आंसर दोस्तों ए हमारा सही होगा। इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो इसका आंसर दोस्तों हमारा सितार सही होगा। 45 का हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर अकबर का संबंध सर थॉमस रो से नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों की अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 47 का ए ऑप्शन होगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर 48 नंबर का ऑप्शन नंबर सी युग्म सुमेलित नहीं है। अब्दुल रज़ाक का संबंध तुर्की से नहीं है। अब्दुल रज़ाक का संबंध तुर्की से नहीं है। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राज संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हमारा सी होगा, राणा कुंभा। ऑप्शन नंबर सी सही है। 49 का दोस्तों आंसर राणा कुंभा होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर